अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, काफ़ी दिन से मैंने कोई जो है डिटेल व्लॉग अपलोड नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि मैं थी बहुत बिज़ी और अब मैं हुई हूँ फ्री, तो मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप मैंने जो काम किए वो सारे मैं आपको बताती जाऊँ। अच्छा जी, इस दिन मैं जा रही थी लाहौर। यहाँ पर मैं जी अबू जी का वेट कर रही थी। लाहौर पहुंचती सबसे पहले मैं उस कॉलेज की जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था। ये था जी क्वीन मैरी गर्ल्स कॉलेज। और बस क्या ही बताऊँ आप सबको यार, एक फ्लैशबैक था जो ऐसे तरतीब के साथ मेरे दिमाग में चल रहा था। हॉस्टल, ये कॉरिडोर्स, वो सारी फ्रेंड्स, सब कुछ यार, ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम था जो मैंने इस कॉलेज में गुजारा, जब आपको कोई टेंशन नहीं होती। कोई सही कहते थे जब हम लोग पढ़ते थे ना यार, प्रोफेशनल लाइफ ऐसी होती, तो अब बाकी पता चल रहा है। और ये अंकल मजीद की कैंटीन स्टील वैसे ही है। और बहुत से सालों बाद मैं गई थी, मैंने अपनी डिग्री लेनी थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। सारी चीज़ें ऐसे, मेरी दोस्त थे, मेरे वो सारे टीचर्स और इसके अलावा क्लासरूम, सब कुछ ही ना ऐसे दिमाग में आ रहा था। और इतना मतलब अच्छा लग रहा था ना मुझे कॉलेज आके यार। बस दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। और बस मैं कहती ही अच्छा टाइम होता है, बेफिक्री वाला। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन लिखी और प्रिंसिपल के ऑफिस जाके सबमिट करवाई। ये वो ब्रिज था जहाँ से हम हॉस्टल से कॉलेज आया करते थे और मैं हमेशा लेट होती थी। यहाँ अंकल हमेशा मुझे रोकते थे, बेटा 9 बज गए, आप कहाँ जा रही हो? और मैंने कहा अंकल जी लेट उठी हूँ। अच्छा खैर, बस यार मतलब मैं कहती हूँ कि यही ज़िंदगी थी जो जी ली है। अब तो बस यार ज़िंदगी में टेंशन और बस परेशानी और अजीब सा टाइम आ गया हुआ यार लाइफ का। और यहाँ पे जी अंकल मुझसे पूछ रहे हैं, अंकल ने मुझे पहचान लिया यार। मैं बड़ा हैरान हुई थी, 10-12 साल बाद आपको कोई पहचान ले। ये वो कॉलेज था जहाँ पे मैं मतलब खेलती होती थी गेम्स, इसमें जी बास्केटबॉल, हॉकी और सारा कुछ। अच्छा, ये वो गेट था जो हॉस्टल का था। अक्सर अब्बा जब मुझे घर से छोड़ने आते थे तो इसी गेट पे छोड़ते थे। और ये वो ब्रिज जो मैं हॉस्टल से यूनिवर्सिटी की तरफ अटैच करता था। और यहाँ पे जी मेरी जो डे स्कॉलर फ्रेंड्स होती थी वो इन बसेस के थ्रू जाती थी अपने घरों में। अक्सर मैं अपनी दोस्तों को यहाँ पे सी ऑफ करने आती थी जो मेरी डे स्कॉलर थी, बिकॉज हम लोग तो हॉस्टलाइज थी ना। और बस ये हमारा वो यानी हमारे हॉस्टल वाली साइड थी और यहाँ से हम, ये हॉस्टल वाली साइड और यहाँ से ब्रिज जाता था यूनिवर्सिटी। मतलब यार ये ब्रिज ही नहीं, मैं कहती हूँ पता नहीं कितनी कोई यादें हैं यहाँ पे। बहुत छोटी थी जब मेरा हॉस्टल में एडमिशन हुआ था यहाँ क्वीन मैरी में, तो मुझे बड़ा और था अच्छा यार अब मैं भी क्वीन मैरियन हो गई हूँ। तो बड़ी खुशी भी हुई थी, लेकिन हॉस्टल का पहला पहला एक्सपीरियंस था तो मुश्किल भी बहुत था यहाँ पे रहना। और ये वो हॉस्टल का गेट था, यहाँ से हम लोग अंदर जाते थे और यहाँ पे अब्बा जान जब भी मुझे मिलने आते थे तो यहाँ पे हम लोग बैठते थे। एक ये चाय पड़ी। अच्छा कोई नहीं, हॉस्टल की लाइफ ऐसी होती। देखिए ये हम शॉपरों से चाय निकालते हुए। चूँकि सुबह सुबह मैं आ गई थी कॉलेज तो मैंने नाश्ता नहीं किया था। यहाँ पे आके एक दोस्त की तरफ मैंने ब्रेकफास्ट किया और फिर मुझे जाना था हाई कोर्ट। हाँ जी, तो हाई कोर्ट से होके वापसी में मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो पास वाले जितने कैफ़ेज़ थे ना, ये माल रोड पे, यहाँ पे मैंने बर्थडे सेलिब्रेट की थी 2021 की, जो कि बड़ी ही मेमोरेबल थी। तो मैं तो मोस्टली जो है ना इधर मैं बहुत कम गई। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं। माल रोड वाली साइड मॉडल टाउन खेलने लगी थी। और ये फोरिया कैफ़े, यहाँ तो बस आपकी बहन की बड़ी यादें हैं ना। कोई भी दोस्त आती तो हम लोग यहाँ पे मीटअप का प्लान करते थे, लेकिन यहाँ पे रश था तो फिर मुझे वापस जो है ना जाना पड़ा गोल्ड चिक्स। तो मैं पहले पहुंच चुकी थी और जाके मैंने उसका काफ़ी टाइम वेट किया। देन आई डिसाइडेड टू ऑर्डर वनीला शेक, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। मैंने कहा चलो उसके आने तक ना कुछ पी लेती हूँ। फिर वो आई तो कुछ ऑर्डर करवा लेंगे, लेकिन जब वो आई तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं खाना पीना, तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर करवा लो, मैं लंच करके आई हूँ। सो फिर मैंने उसके लिए शेक आया, ये अच्छा शेक था इनका वैसे ना, वनीला शेक ये मंगवाया। और फिर मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया लोडेड फ्राइज़, जो कि इतने बकवास थे। मेरा दिल करा था उठा के मैं इनके सर पे मारूँ, ठंडे ठारी उठा के दे दिए। लोडेड तो ये कहीं से भी नहीं लग रहे थे। अच्छा, जब मैं घर होती हूँ ना, मैं लाहौर की शाम को बहुत मिस करती हूँ। मोस्टली ऐसा होता था कि हाई कोर्ट से फ्री होके ना तो मैं इधर कैफ़े आ जाती थी। ऐसी कुछ नॉर्मल सा, अगर सर्दियाँ थी तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हम लोग पीते होते थे और बस इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करते थे। खैर यहाँ पे मैं आया गई थी अपनी हॉस्टल की दोस्तों की तरफ, और एक रायता, एक सलाद और नान। नान होंगे। और मैं यहाँ पे अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ, हमना और हिंजा के साथ यहाँ पे डिनर कर रही थी। चूँकि मैंने तो खा लिया था पिज़्ज़ा थोड़ा टाइम पहले, तो मुझे इतनी भूख नहीं थी, लेकिन मैंने कहा इन्हें ज्वाइन करना चाहिए। हाँ चलो तुम सर्व करो, हम ना तुम सर्व करो, मुझे बस थोड़ा सा बुक करो, क्योंकि मैं आज इनकी गेस्ट तो उन्होंने कहा नहीं आप भी कुछ तो आपको खाना पड़ेगा। तो फिर हमने ये थोड़ा सा ऑर्डर करवाया, ये गार्लिक नान और ये हम ना
बीबी सर्व करते हुए। अच्छा, खाना तो मैं ऑलरेडी खा चुकी थी और यहाँ पे मुझे तलब हो रही थी चाय की, और बस खाना खा के तो मैंने मंगवाई चाय। और यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया था, फिर हम लोग हॉस्टल वापस गए और ऊपर जाके मैं आप लोगों को अपने रूम से जो ये व्यू है अनारकली फूड स्ट्रीट का वो दिखाती हूँ। अच्छा, बड़ा मज़े का सीन था। जब नई नई मैं हॉस्टल शिफ्ट हुई थी तो मैंने अपनी रूममेट से ही पूछा था, यार इतनी शोर में आप लोग सोते कैसे हो रात को? अच्छा, तो ये वो शोर था जो मैंने आते ही फ़ील किया था जब मैं नई-नई शिफ्ट हुई थी, तो फिर उन्होंने कहा आप भी आहिस्ता-आहिस्ता यूज़्ड होंगे, और फिर ऐसे ही कोई यूज़्ड हुई कि फ़ील ही नहीं हुआ कभी ये शोर। इनफैक्ट बाद में ना आधे से ज़्यादा इस शोर से मोहब्बत हो गई थी। सारी रात, मतलब मैं कहती हूँ लाहौर कहीं भी आप चले जाओ ना 2-3 बजे बंद हो जाता है। वाहिद ये अनारकली है, ये फूड स्ट्रीट है जो सारी रात यानी 4-5 बजे तक, सुबह फिर नाश्ता स्टार्ट हो जाता है। सारी रात ऐसे ही यहाँ पे रौनक होती है। अच्छा, मैं थकी हुई थी सारे दिन की और मैं नीचे गई सोने के लिए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपनी ही वो अंताक्षरी क्या वो शुरू की हुई थी, और मैं फिर थोड़ा टाइम छत पे आ गई क्योंकि लाइट भी नहीं थी। मैंने कहा फिर नीचे जाके सोती हूँ, और बस ये अनारकली तो सारी रात ऐसे ही रहेगा। और लाइट आ चुकी थी और यहाँ पे मैं सोने लगी थी, और पार्ट 2 मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।